नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं रण 2024 की। ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। साथ ही मामले पर सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। मिठाई बांटते लोग, हर हर महादेव के नारे, चारों तरफ खुशी की लहर। इन तस्वीरों के पीछे की वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला जो गुरुवार को सुनाया गया। दरअसल हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। हाईकोर्ट ने कहा, न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से लगातार 2 दिन बहस चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था। अब फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील और पैरोकारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी का इजहार किया। इस बीच ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। ज्ञानवापी का ये मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। लेकिन कोर्ट के बाहर भी इस मुद्दे पर एक अलग ही जंग देखने को मिल रही है। सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। पहले आप सुनिए विपक्षी पार्टियों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मंदिर हो या मस्जिद, वह सबका एक ही है। इधर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, हम मस्जिद की लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद है और रहेगा। मजहब के एतबार से, उसके एतबार से बहरहाल वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहनी चाहिए। ये कोर्ट में ले गए इसको। अब कोर्ट जो फैसला देगा उस फैसले के बाद में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हिंदू भाइयों को दिखाई दे रहा है, लेकिन मुसलमानों को वहाँ कोई त्रिशूल न दिखाई दिया और न है त्रिशूल। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। तो इधर बीजेपी समेत एनडीए का कहना है कि सर्वे से सच्चाई बाहर आएगी। एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले को सबको मानना है। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। जिनको पसंद नहीं है वो ऊपरी अदालत में जाए, दरवाजा खुला हुआ है। जब देश संविधान से चल रहा है तो संविधान तो सबको मानना पड़ेगा। अंत में भाई जैसे राम मंदिर को ही ले लीजिए, बहुत विरोध हुआ, बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन कोर्ट का आदेश आया और मंदिर बन के लगभग तैयार होने जा रहा है। तो कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट के फैसले को सबको मानना पड़ेगा। जब तक सर्वे होगा नहीं, सच्चाई कैसे पता चलेगी? और ये दोनों पक्ष के लिए जरूरी है। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दोनों पक्ष, मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, जब तक सर्वे नहीं होगा, अंदर के तथ्य, जानकारियां सामने नहीं आएंगी। अभी जो जानकारियां छन छन कर आती हैं या अनअधिकृत माध्यमों से आती हैं, उसको अधिकृत करने के लिए जरूरी है कि ये सर्वे हो वहां पर। और हम लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय जो भी निर्देश या दिशा निर्देश देती है उसका हम लोग स्वागत करेंगे। अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। निचली अदालत का रवैया और मामलों में भी बड़ा ही हास्यास्पद और दुखदायी रहा। जो 1991 का इनैक्टमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस, उसको और उसके एक्ट को नुकसान पहुंचने और उसकी गरिमा को क्षति पहुंचने की संभावना है। लेकिन मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय उस एक्ट को अपहोल्ड करेगा
और देखेगा कि किसी प्रकार यथास्थिति को नुकसान न पहुंचे और कानून की गरिमा बाकी रहे। जब इंसाफ सरकार के कदमों में गिर जाए, जब मुंसिफ सरकार के कदमों में गिर जाए, जब कोर्ट सरकार से पूछकर फैसले करे, तो फिर देश का क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मस्जिद 2024 से पहले टूटेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट पर पूरा विश्वास है। अगर कोर्ट पर विश्वास हट जाएगा तो समझ लो इस देश में कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन कोर्ट जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं सरकार की मन मर्जी के मुताबिक, उसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता ना। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी है। हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी न हो। तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इसे एक लंबी लड़ाई के बाद जीत का एक पड़ाव बताया है। साथ ही कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। ASI सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कालखंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह ASI का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। माननीय कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से सर्वे के ASI सर्वे का आदेश को कायम रखा है और कहा है कि सर्वे होगा, निश्चित रूप से यह कहावत चरितार्थ होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कल में जैसे राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, निश्चित रूप से हिंदुओं से के पक्ष में निर्णय आएगा और वहां भव्य भगवान विशेश्वर महादेव का मंदिर बनेगा। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसको लेकर सियासत भी जमकर हुई और अब कोर्ट का फैसला आ गया है। जाहिर है ज्ञानवापी का सर्वे कितना जरूरी है। ये सर्वे सच तो बताएगा ही, साथ ही इसका इम्पैक्ट 24 के चुनाव पर पड़ेगा। यही कारण है कि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। टी न्यूज स्टेट। तो ज्ञानवापी पर किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है वो आपने देखा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ ज्ञानवापी से जुड़े फैक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर विवाद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाएं दाखिल है। इसी के साथ बता दें कि राखी सिंह और 3 अन्य महिलाओं ने वाद दायर किया है। स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर के स्वामित्व को लेकर वाद है और ऐसे में 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी का ASI सर्वे का आदेश दिया गया था। इंतजामिया कमेटी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये याचिका दायर की थी। इसी के साथ आपको बता दें आगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल रखी गई है। तो ज्ञानवापी परिसर का ये पूरा मामला क्या है आपको बताया। इसी के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी खासा जिक्र किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत हिंदू पक्ष बार बार साइंटिफिक सर्वे की मांग करता रहा है। आगे किस तरीके से सर्वे होगा इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ASI सर्वे होगा कैसे। तो आपको बताएंगे कि कैसे सर्वे होगा। वजू खाने को छोड़कर चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। ज्ञानवापी के 3 तहखाने खोले जाएंगे और कई राज उसमें से निकलेंगे। पत्थर के टुकड़े, कलाकृतियां जो बताएंगी क्या कुछ सच्चाई है, मूर्तियां और अभिलेख ये भी बताएंगे कि क्या कुछ इतिहास में दर्ज था। कलाकृतियां की उम्र क्या है और किस तरीके से कितनी पौराणिक वो है ये बताई जाएगी और प्रकृति का भी इससे पता चलेगा। इनसे ये भी पता चलेगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। ज्ञानवापी परिसर की खुदाई नहीं की जाएगी, जमीन के रडार सर्वे की जाएगी। आपको बता दें कि GPS सिस्टम के जरिए ये सर्वे किया जा रहा है। जमीन के नीचे 3 मीटर तक सर्वे किया जाएगा। 50 मीटर के इलाके में ट्रेंच लगाकर जांच की जाएगी। इसी के साथ
परिसर की फोटोग्राफी भी की जाएगी। फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी और कलाकृतियों की सूची एक साथ बनाई जाएगी। इसमें आपको बता दें कि मौजूद मूर्तियां किस सदी की है, इसकी जांच भी होगी। अब आपको बताएंगे कि क्या कुछ ज्ञानवापी के सबूत है जो कि अलग अलग दलीलों को साबित कर रहा है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलना ये एक अपने आप में सबूत है। दीवारों पर बने त्रिशूल, पान, घंटिया, स्वास्तिक के चिन्ह और ये सारे जो चिन्ह है कहीं ना कहीं इस बात का उदाहरण देती है। संस्कृत के श्लोक, वुजू खाने में शिवलिंग का दावा, ये तमाम दावों की वजह से ये माना जा रहा है कि ये सबूत के तौर पर देखा जाए। आगे आपको बताएंगे कि हिंदू पक्ष के क्या कुछ तर्क है। हिंदू पक्ष के तर्क है कि ज्ञानवापी मंदिर है, सबूतों का सर्वे हो और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है, ये लगातार दावा किया जा रहा है। भगवान विश्वेश्वर के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दावा यहां किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, ये भी सीधे मांग की जा रही है। मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाए और राम जन्मभूमि में ही सर्वे किया जाए। जिस तरीके से सर्वे हुआ था राम जन्मभूमि में, उसी तरीके से अब यहां पर भी सर्वे किया जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर यह भी नजर होगी। सच्चाई आने देना चाहते हैं और स्ट्रक्चर नॉन इस्लामिक है, ये बार बार कहा जा रहा है। सर्वे से मिलेंगे मंदिर के साक्ष्य जो कि कहीं ना कहीं इसको बताएंगे कि आखिर ये मंदिर है कि या मस्जिद। और ऐसे में मस्जिद पक्ष की तरफ से क्या कुछ तर्क है, मस्जिद पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बताएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद है, सर्वे से मस्जिद को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होगा, निर्माण जो वहां पर है उसको क्षति पहुंचेगी, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। सैकड़ों साल से मस्जिद है, शिवलिंग नहीं फव्वारा है। मुस्लिमों का नमाज यहां पर मुस्लिमों की तरफ से की जा रही है। मुस्लिमों को नमाज का अधिकार यहां पर दिया गया है। नमाज जारी रहेगी, खुदाई हुई तो भवन ध्वस्त हो सकती है, रोकने के लिए मैकेनिज्म नहीं है और नहीं हो सर्वे, ये बार बार कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से और ये इजाजत भी मांगी जा रही है। लो कोर्ट ने जल्दबाजी की है, सीधे तौर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। साक्ष्य बनाने की इजाजत क्यों दी गई है, ये लगातार बात कही जा रही है। वही समाजवादी पार्टी एक बार जाति के सहारे चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के टिफिन अभियान को टक्कर देने के लिए एसपी जातिवार चौपाल करने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। का महारण नजदीक है। ऐसे में यूपी की 80 सीटों को लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के टिफिन अभियान को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। समाजवादी पार्टी लगाएगी जातिवार चौपाल। सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाएगी एसपी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से जातिवार चौपाल। जनाधार बढ़ाने के लिए किया गया फैसला। सजातीय नेताओं की मदद से चलेगा अभियान। इसके लिए जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। इधर सत्ताधारी बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसमें टिफिन बैठक करके गांव, कस्बों और मोहल्लों में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी भी इसी तरह के अभियान में अब पीछे नहीं रहना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सजातीय नेताओं को सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया। अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच चौपाल लगाए। लोकसभा क्षेत्रवार चौपालें लगाने के लिए कहा गया है। तारीख, समय सजातीय अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। सपा नेतृत्व ने साफ किया है कि इन चौपालों से ही नेताओं की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। पार्टी में कद भी इन चौपालों के आधार पर होगा तय। चौपालों की संख्या और लोगों की तादाद से होगा तय। अगले 2 महीनों में यह अभियान पूरा करना होगा। पार्टी के सभी प्रमुख नेता इस अभियान में हिस्सा लेंगे। साथ ही नेतृत्व को अपने काम की रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा यूपी के मानसून सत्र को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने खास तैयारी की है। 6 अगस्त को एसपी विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। एसपी के सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। सदन में सरकार को घेरने पर बनेगी रणनीति। वहीं 6 अगस्त को ही बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। इस बैठक का आयोजन लोक भवन में किया जाएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी 24 को लेकर अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। बीजेपी को हराने के लिए जमीन तक पहुंचना होगा। इसीलिए एसपी 24 को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटी है, जिससे कि अपने वोट बैंक को तो सुरक्षित किया ही जाए,
साथ ही बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल हो सके। टीम न्यूज स्टेट। तो फिर जाति के सहारे समाजवादी पार्टी, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आगे रुख रहने वाला है समाजवादी पार्टी का। जाति से क्या उसे जीत मिलेगी, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। समाजवादी पार्टी जातिवार चौपाल लगाने की तैयारी में है। सभी जिलों में जातिवार चौपाल समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से जातिवार चौपाल लगने की तैयारी है। जनाधार बढ़ाने के लिए ये कवायद की गई है। जनाधार बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सजातीय नेताओं की मदद से अभियान चलेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये रुख रखा गया है। इसके लिए जरूरी है कि निर्देश भी दिए गए हैं और जो कि प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी के टिफिन अभियान को टक्कर देने के लिए क्या कुछ ये कारगर साबित होगा, ये भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि गांव कस्बों में और मोहल्लों में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सीधे तौर पर मोहल्लों में जाकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अलग अलग गांवों में भेजा जाएगा और कहीं ना कहीं जनता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सजातीय नेताओं को सक्रियता बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच चौपाल लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे होगा ये कि अलग अलग जातियों को जो लोग वहां पर शामिल होंगे उनको साधा जा सकेगा। लोकसभा क्षेत्रवार चौपालें लगाने के लिए कहा गया है और पार्टी के कद में भी इन चौपालों के आधार पर तय किया जाएगा। चौपालों की संख्या और लोगों की तादाद से ये तय होगा। अगले 2 महीने में यह अभियान पूरा करना होगा और इसी के साथ पार्टी के सभी प्रमुख नेता इस अभियान में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि साथ ही नेतृत्व को अपने काम की रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। यानी कि समाजवादी पार्टी दोबारा जाति के सहारे है। जाति के सहारे जीत की प्लानिंग कर रही है समाजवादी पार्टी। तो क्या जाति के सहारे विकास को हरा पाएगी समाजवादी पार्टी? क्या टिफिन अभियान को टक्कर दे पाएगी समाजवादी पार्टी? और क्या जातिवार चौपाल से समाजवादी पार्टी को मिलेगी जीत? वहीं सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें फिल्म सिटी परियोजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं, सीरियल निर्माताओं, रियलिटी शो के लिए पहली पसंद होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दल सियासी जुगत भिड़ाने में लगे हैं। इस बीच सीएम योगी अपने संकल्पों को पूरा करने के साथ तमाम सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में लगे हैं। सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक, फिल्म सिटी परियोजना को लेकर बैठक, लोक भवन में बैठक का हुआ आयोजन। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा 6 महीने में धरातल पर हो परियोजना से बदलेगा यूपी का परसेप्शन। फिल्म सिटी की भूमिका होगी महत्वपूर्ण। नई चुनौती और नए परिदृश्य का आकलन हो। फिल्म सिटी का विकास सुनिश्चित किया जाए, चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाए। विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनने से अवसर मिलेंगे। प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के कलाकारों को भी अवसर मिलेगा।